Hello and welcome to my channel. So today our next topic is प्योर लाइन सिलेक्शन. ठीक है, हमने मास सिलेक्शन कर लिया था, उसके बाद हमारे पास है प्योर लाइन सिलेक्शन. अब प्योर लाइन सिलेक्शन इज ओनली यूज्ड इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स. अब जैसे मास सिलेक्शन जो था वो ज़्यादातर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता था और कभी कभी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए. ठीक है, लेकिन जो प्योर लाइन सिलेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन. अ प्योर लाइन सिलेक्शन इज अ प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्योर लाइन क्या है. ठीक है, प्योर लाइन क्या होता है, मैंने आपको पिछली जो वीडियो है मास सिलेक्शन वाली उसमें भी बताया था कि प्योर लाइन इज अ प्रोजेनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस एंड सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट. जो प्लांट होमोजाइगस हो और सेल्फ पॉलिनेटेड हो उसकी जो प्रोजेनी होती है उसे प्योर लाइन बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर होती है, मिक्सचर नहीं होता. तो प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होती है. अब जैसे मास सिलेक्शन में हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेलेक्ट करते थे और उनके सीड्स को मिक्स कर देते थे. ठीक है, लेकिन प्योर लाइन सिलेक्शन में ऐसे नहीं होता है. प्योर लाइन सिलेक्शन में हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टेड प्लांट्स के सीड को इंडिविजुअली हार्वेस्ट करते हैं, फिर उन सीड्स को नेक्स्ट सीजन में ग्रो करते हैं और जो बेस्ट प्रोजेनी होती है दैट इज रिलीज्ड एज अ वेराइटी. सो दिस इज द डिफरेंस. मास सिलेक्शन में मिक्स किया जाता था और इसमें मिक्स नहीं किया जाता. ठीक है, सो इन प्योर लाइन सिलेक्शन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप एंड हार्वेस्टेड इंडिविजुअली. और इंडिविजुअली उसे हार्वेस्ट किया जाता है, मिक्स नहीं किया जाता सीड्स को. इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज फ्रॉम देम आर इवेल्युएटेड एंड बेस्ट प्रोजेनी इज रिलीज्ड एज अ वेराइटी. तो सारी जो प्रोजेनीज होती है उनको अच्छी तरह से इवेल्युएट किया जाता है, जो बेस्ट प्रोजेनी होती है दैट इज रिलीज्ड एज अ वेराइटी. ठीक है, उस प्रोजेनी को एज अ वेराइटी रिलीज कर दिया जाता है. ठीक है, तो उसके पास सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्योर लाइन्स. क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सबसे पहला है ऑल द प्लांट्स हैव सेम जीनोटाइप. ऑफ कोर्स जो प्योर लाइन होता है इट इज़ अ प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट. सो उन जितने भी प्लांट्स होंगे उनका जीनोटाइप जो होगा वो सेम होगा. उसके बाद वेरिएशंस प्रेजेंट ड्यू टू इन्वायरमेंट. मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो प्योर लाइन वेराइटीज़ होती हैं इनमें वेरिएशंस नहीं आती. ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि काफ़ी साल कल्टीवेट करने के बाद उसमें जो है जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती हैं ड्यू टू मैकेनिकल मिक्सचर, हाइब्रिडाइजेशन एंड म्यूटेशन. लेकिन उसके अलावा जो भी वेरिएशंस प्रेजेंट होंगी दे विल सोलली बी ड्यू टू द इन्वायरमेंट. नेक्स्ट इज प्योर लाइन बिकम जेनेटिक वेरिएबल विद टाइम. सो जो प्योर लाइन वेराइटीज़ होती है विद टाइम दे बिकम जेनेटिक वेरिएबल. सो दिस इज these are three characteristics of the pure line. उसके बाद some of the uses of the pure lines. क्या क्या यूज़ है. यूज्ड एज अ वेराइटी. सो जो प्योर लाइन वेराइटीज़ होती हैं, जो प्योर लाइन्स होते हैं हम उसे एज अ वेराइटी यूज़ कर लेते हैं. जो भी सुपीरियर प्योर लाइन होता है. ठीक है, जो सुपीरियर प्योर लाइन होगा उसको हम एज अ कमर्शियल वेराइटी यूज़ कर लेंगे. अगर इफ़ इट इज़ नॉट suitable to be released or cultivated as a commercial variety then it will be used as a parent in hybridization programs. So जो भी hybridization programs होंगे उनमें as a parent इसे यूज़ किया जाएगा. थर्ड है टू स्टडी द म्यूटेशंस. अब म्यूटेशंस की स्टडी करेंगे. जैसे हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि टाइम के साथ जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती हैं, वो म्यूटेशंस के कारण हो सकती हैं. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के कारण हो सकती हैं. तो इसका मतलब क्या है, हम प्योर लाइन में क्या कर सकते हैं, म्यूटेशंस को स्टडी कर सकते हैं. उसके बाद अदर स्टडीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं. इन मेडिसिन, इन इम्यूनोलॉजी, इन फिजियोलॉजी, इन बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट. Next is the history of pure line selection. As we know that pure line theory was given by Johansen. एक्चुअली उसने किया क्या था, मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जो है वो बता दूं. वो मार्केट गए थे, उन्होंने वहाँ से फ्रेंच बीन्स के सीड्स खरीदे. ठीक है, जो उन्होंने सीड्स खरीदे, ठीक है, वो फ्रेंच बीन्स के थे और उसकी जो वेराइटी थी वो वेराइटी थी प्रिंसेस. अब जो वो सीड्स लेके आए उसमें बड़े सीड्स भी थे और छोटे सीड्स भी थे. मतलब कि जो वो एक जो लोट लेके आए, मिक्सचर जो लेके आए सीड्स का, दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल प्योर लाइन्स. उसमें बड़े सीड्स भी थे और छोटे सीड्स भी थे. बड़े और छोटे सीड्स का वो मिक्सचर था. ठीक है, सो जो लार्जर सीड्स थे
जब उसने ग्रो करवाया उस सीड्स को जो वो मार्केट से लेके आए थे, परचेज किए थे, तो जो लार्जर सीड्स थे दे गिव राइज टू द प्रोजेनीज जो कि लार्जर सीड्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जो स्मॉलर सीड्स थे उसकी प्रोजेनीज ने स्मॉलर सीड्स प्रोड्यूस किए। तो उन्होंने कंक्लूड लास्ट में ये किया कि जो वो सीड्स लेके आए हैं दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल प्योर लाइन्स, और जो भी वेरिएशंस आई हैं दोज आर सोनली ड्यू टू द इन्वायरमेंट। ये दो चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी एप्लीकेशंस जो हैं कहाँ कहाँ हैं। फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल वैरायटी, हम प्योर लाइन सिलेक्शन से काफ़ी सारी जो हमारी देसी या लोकल वैरायटी है हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे NT11, NT12 लिंसीड, T1 काउपी, T1 मूंगबीन, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद सिलेक्शन इन इंट्रोड्यूस्ड वेराइटीज़, जो वेराइटीज़ हम दूसरे एरिया से अपने एरिया में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी हम प्योर लाइन सिलेक्शन करते हैं। मीन्स इंट्रोड्यूस्ड वेराइटीज़ आर सब्जेक्टेड टू द प्योर लाइन सिलेक्शन सो दैट हम सुपीरियर वेराइटी जो है उसको ले सकें और उसे कल्टिवेट कर सकें, ठीक है। इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे। शाइनिंग मूंग 1 इज़ अ प्योर लाइन सिलेक्शन ऑफ इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी कुल्लू टाइप 1। एक कुल्लू टाइप 1 हमारे पास वेराइटी थी जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी, उसकी प्योर लाइन सिलेक्शन की और हमें जो वेराइटी मिली शाइनिंग मूंग 1 मिली जो कि उससे बेटर थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्प्रूवमेंट ऑफ ओल्ड प्योर लाइन वेराइटीज़। जो हमारी ओल्ड प्योर लाइन वेराइटीज़ हैं, ठीक है, जो बहुत पुरानी हो चुकी है, 15-20 साल तक हमने कल्टीवेट कर ली, अब वो कंटामिनेट हो चुकी हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट या फिर उसकी प्योरीफिकेशन करने के लिए भी हम किसे यूज़ करते हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन को। उसके बाद सिलेक्शन फॉर अ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ प्योर लाइन, ठीक है, दैट इज़ न्यू फीचर्स। अब हमने न्यू फीचर्स जो है उसे सिलेक्ट करना है। जो फीचर्स पहले हमारे लिए इतने ज़्यादा खास नहीं थे, मायने नहीं रखते थे, लेकिन टाइम के साथ अब इस टाइम में वो इम्पॉर्टेंट हो गए हैं और हमने न्यू फीचर्स को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर क्या है? मास सिलेक्शन से इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। जैसे उसमें 6 से 7 साल लगते थे, यहाँ पे 7 से 8 साल लगते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 1 साल एक्स्ट्रा लगता है, 1 साल एक्स्ट्रा लगता है मतलब कि हम उससे एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, वैसे ही एक फील्ड है उसमें हमारे प्लांट्स हैं, उन्हें हम ग्रो करवाएंगे, उसमें से लार्ज नंबर ऑफ सुपीरियर फिनोटाइप वाले प्लांट्स जो होंगे उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं रीड करती हूँ, 200 to 3000 प्लांट्स आर सिलेक्टेड फॉर सुपीरियर फिनोटाइप्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, अब जैसे मास सिलेक्शन में हमने सिलेक्ट करने के बाद सेकेंड ईयर में उसका प्रीमिलरली यील्डेड ट्रायल कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हम वो ट्रायल नहीं करेंगे। सबसे पहले जो हमने प्लांट्स को सिलेक्ट किया है उसके सीड्स को हम इंडिविजुअली हार्वेस्ट कर लेंगे और नेक्स्ट सीजन में उसे अलग अलग प्लॉट में या अलग अलग रोज में ग्रो करवाएंगे। जैसे एक सिलेक्टेड प्लांट के सीड अलग प्लॉट में, दूसरे सिलेक्टेड प्लांट के सीड दूसरे प्लॉट में, ठीक है। इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज आर ग्रोन, दैट इज इंडिविजुअल प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। अनडिजायरेबल प्रोजेनीज आर रिजेक्टेड, सो जो भी यहाँ पर प्रोजेनीज अनडिजायरेबल होती हैं उन्हें हम रिजेक्ट कर देते हैं और जो भी सिलेक्टेड होती हैं उसे हम नेक्स्ट प्रीमिलरली यील्ड ट्रायल में ले जाते हैं। उसके बाद थर्ड ईयर में सिलेक्टेड प्रोजेनीज आर प्लांटेड इन प्रीमिलरली यील्ड ट्रायल अलॉन्ग विद स्टैंडर्ड चेक्स, इंफीरियर प्रोजेनीज आर रिजेक्टेड। उसके बाद फोर्थ टू सिक्स्थ ईयर में हम इसका कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल करते हैं अलॉन्ग विद स्टैंडर्ड चेक्स, और यहाँ पर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ईयर में डिसीज रेजिस्टेंस और क्वालिटी टेस्ट जो हैं वो भी किए जाते हैं, ठीक है। रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स विद सुटेबल चेक्स आर कंडक्टेड एट सेवरल लोकेशंस, डिसीज रेजिस्टेंस एंड क्वालिटी टेस्ट आर आल्सो डन। एंड इन सेवन्थ ईयर में क्या किया जाता है, progeny superior to the check variety is released as a new variety। so जो भी progeny better होगी check variety से, promising होगी, हाई yielding या गुड characteristics वाली होगी, that is released as a new variety and seed multiplication begins for distribution। हमने डिस्ट्रीब्यूट भी करना है तो इसलिए हम क्या करते हैं, सीड की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस
प्योर लाइन सिलेक्शन। सो मास सिलेक्शन से बिल्कुल उल्टा है, जो उसकी एडवांटेजेस थी वो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, और जो उसकी डिसएडवांटेजेस थी वो इसकी एडवांटेजेस हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम एडवांटेजेस क्या हैं? मैक्सिमम पॉसिबल इम्प्रूवमेंट। मास सिलेक्शन में बहुत कम इम्प्रूवमेंट होती थी, लेकिन इसमें बहुत, एज कम्पेयर टू मास सिलेक्शन, मैक्सिमल पॉसिबल इम्प्रूवमेंट हम अचीव कर लेते हैं। वेराइटीज़ आर यूनिफॉर्म, वेराइटीज़ एक जैसी होती है क्योंकि दीज आर नॉट मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन्स, तो इसलिए वेराइटीज़ यूनिफॉर्म होती हैं। एंड ईजिली आइडेंटिफाइड इन सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, क्योंकि प्योर लाइन सिलेक्शन में प्रोजनी टेस्ट किया जाता है। प्रोजनी टेस्ट जो हमारा सेकेंड ईयर में हमने अलग अलग प्लॉट में ग्रो करवाया था, दैट वॉज प्रोजनी टेस्ट। और सम व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? Not wider adaptability, because seeds are not the mixture of several pure lines, that is why adaptability ज़्यादा नहीं होती है, कम होती है, and it is more time consuming. That's it. Thanks.